राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपके इंडियन पॉलिटी के इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में जानेंगे अपन अनुसूचियों के बारे में, है ना। जैसा कि आपको पता है भाई, इंडियन पॉलिटी के अपने लेक्चर चल रहे हैं जिसमें अपन संविधान को तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अनुसूची रह गई है ना उनके बारे में। अब देखो, अनुसूची है क्या, दरअसल ये चीज़ समझने की है ना। क्या इन चीज़ों को अपन संविधान में नहीं लिख सकते थे? क्या अनुच्छेदों में नहीं लिख सकते थे ना? देखो, अपना संविधान पहले से ही बहुत बड़ा है ना। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है अपना, है ना। अब मान लीजिए, जैसे अपन आर्टिकल पहले की बात करते हैं तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है कि भाई अपना जो इंडिया दैट इज भारत इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्यों का संघ है वो कौन? भारत है ना। ये बात लिखी है। अब उस भारत देश में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है, ये उस आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ। तो कहाँ लिखा हुआ? ये अनुसूची में लिखा हुआ है। अब मान लीजिए भाई, इन चीज़ों को भी मान लिखेंगे तो कितना बड़ा संविधान हो जाएगा, है ना। अब यदि मैं आपको बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल और यदि एग्जाम्पल दूँ, तो अपन भाग 17 की बात करते हैं ना। भाग 17 की बात करते हैं अपन, तो भाग 17 में किसके बारे में? राजभाषा के बारे में है ना। अब उसमें लैंग्वेजों के बारे में। अब यदि मान लीजिए हमारे संविधान की जो अनुसूची 8 है उसमें 22 भाषाएं, अब उन 22 भाषाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे तो संविधान कितना बड़ा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा बहुत सारा, है ना। तो इसलिए बोला कि यार, जो बेसिक सी चीज़ें हैं ना उनको अलग से अनुसूचियों में डाल के उनको लिखा जाए ना, उनको वहाँ बताया जाए। तो हमारे संविधान, जो मूल संविधान था, उसमें तो 8 ही अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 हैं, है ना। तो उनके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ध्यान से सुनते चलिएगा। देखो, अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं तो जो अनुसूची पहली है, अनुसूची पहली किसके बारे में? कि भाई राज्यों के नाम के बारे में, राज्य स्टेट कौन कौन से हैं, एंड यूटी यानी यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बात करता है। वर्तमान में कितने स्टेट हैं अपने? 28 स्टेट हैं। यूनियन टेरिटरी कितने? 8 हैं, है ना। 8 कौन कौन सी हैं? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है ना, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है और पुदुचेरी, है ना। तो ये अपनी प्रमुख प्रमुख यूनियन टेरिटरी हैं, है ना। 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो ये इनमें लिखी हुई हैं भाई। सब जो भी अपने राज्य हैं वो अनुसूची 1 में लिखे हुए हैं। अब देखो, अनुसूची दूसरी कौन सी है? अनुसूची दूसरी, अनुसूची दूसरी में दरअसल वेतन भत्तों के बारे में लिखा हुआ, वेतन भत्तों के बारे में लिखा हुआ, है ना। अब देखो, जिस चीज़ का वर्णन संविधान के अनुच्छेदों में नहीं कर रखा ना, उनका यहाँ पर कर रखा है। कैसे? अब मैंने जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाया और उसके प्रमुख आर्टिकल पढ़ाए तो मैंने वहाँ पर उनका वेतन बताया? नहीं बताया। उपराष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने वेतन बताया? नहीं बताया। राज्यपाल पढ़ाया तो वहाँ पर उनके वेतन के बारे में बताया? नहीं बताया, क्योंकि उनके आर्टिकल ही नहीं है इस चीज़ से संबंधित। उनके जो वेतन भत्ते संबंधित जो आर्टिकल ने जो प्रावधान किए रखे हैं वो किसमें? अनुसूचित 2 में। अब तुम खुद कल्पना करो यार, उनके पैसे के बारे में, सैलरी के बारे में संविधान में लिखेंगे तो फिर पार पड़े, कितना बड़ा संविधान हो जाएगा। बोला कि यार, इनको सबको एक ही जगह समेट के रख दो, है ना। अब इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, और जो कहेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके जो जज हैं उनकी क्या क्या सैलरी होगी, क्या क्या वेतन भत्ते वगैरह होंगे, वो सब चीज़ें किस में लिखी हुई हैं? अनुसूची 2 में लिखी हुई हैं। किस में? अनुसूची 2 में लिखी हुई है ना। तो ये चीज़ आपको समझने की है। उसके बाद कौन सा है? अनुसूची 3। अनुसूची 3 में किसके बारे में? इसमें दरअसल शपथ के बारे में, ओथ, है ना, शपथ के बारे में, है ना। अब देखो, जब अपन ओथ की बात करते हैं तो किसकी शपथ के बारे में? देखो, राष्ट्रपति जब हमने पढ़ा था तो राष्ट्रपति की हमने शपथ पढ़ी थी, कौन सा? आर्टिकल 60, है ना। उपराष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने उसकी भी शपथ पढ़ी थी आर्टिकल 69 में, कि उसमें लिखा हुआ है शपथ के बारे में। राज्यपाल पढ़ा तो उसकी भी पढ़ी थी 159 में, उसकी खुद की शपथ दे रखी है। इसमें किसकी दे रखी है? इसमें जैसे देखो, केंद्रीय मंत्री हो गए, है ना। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनकी जजों का वर्णन, उनकी शपथ का वर्णन कहाँ है? तो वो भी यहीं पर मिलेगा, है ना। कैग, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है भाई, उसकी शपथ का कहाँ लिखी हुई है? वो यहाँ लिखी हुई है। तो यानी कि और जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी खुद की शपथ होती है ना, वो यहाँ पर लिखी हुई है ना। अब किस किस की शपथ को लिखेंगे भाई, बताओ? किस किस की शपथ को लिखेंगे भाई आर्टिकलों में कि संविधान में? तो कितना बड़ा हो जाएगा ना। इसलिए अनुसूची 3 में भाई जिनकी भी शपथ है वो सब यहाँ लिख दी, ठीक है। उसके बाद देखो, अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है 4। कौन सी है? अनुसूची 4। और ये जो अनुसूची 4 है, दरअसल राज्यसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं उनके आवंटन की बात करता है ना। राज्यसभा की सीटों की आवंटन की बात करता है। अब देखो, हमारे दरअसल जो संविधान है, और उस संविधान में जो आर्टिकल 82 है, दरअसल कहता है कि भाई जब हर हर 10 साल में अपने यहाँ जनगणना होनी है, तो उस जनगणना के हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का आवंटन होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए, है ना। लेकिन वही वाली बात है कि नहीं हो पाई। उसके बाद अपना जो एक संविधान संशोधन होता है, कौन सा? 84वां, उसमें तो ये कह दिए थे भाई 2026 तक तो अपने वो परिवर्तन ही नहीं करना, परिसीमन ही नहीं करना, जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें वही रखनी है।
तो राज्यसभा की सीटों बेसिक सी चीज़ें आपको ये याद रखनी है कि जनसंख्या के आधार पर, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी ना वहाँ पर राज्यसभा की सीटें ज़्यादा होंगी, है ना, स्वाभाविक सी बात है। तो जनसंख्या के आधारों पर सीटों का बंटवारा होता है। उसके बाद देखो कौन सी है, अनुसूची 5 है। कौन सी है, अनुसूची 5 है। और अनुसूची 5 SC और ST जो क्षेत्र है उसके प्रशासन की बात करता है ना, SC और ST के क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। और जो SC ST क्षेत्र कौन घोषित करेगा, राष्ट्रपति घोषित करता है कि भाई ये क्षेत्र SC का है, ये क्षेत्र ST का है ना। तो उनके प्रशासन की किस में बात की गई है, जो अनुसूची 5 है उसमें बात की गई है, ठीक है। अब अनुसूची 6 में दरअसल 4 स्टेट है ना, उनके बारे में बात की गई है। उनका जो अनुसूची जनजाति वाला क्षेत्र है उसके प्रशासन की बात की गई है ना। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सी अनुसूची है, 6। अनुसूची 6 में देखो एक तो हो गया असम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, है ना, त्रिपुरा हो गया। कौन सा, त्रिपुरा हो गया। इसके अलावा मिजोरम हो गया, है ना, मिजोरम हो गया। देखो ये जो 4 स्टेट है ना, इनके ST क्षेत्र यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाला है, अनुसूचित जनजाति वाला जो क्षेत्र है उसमें प्रशासन किस तरीके से किया जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दरअसल, है ना। देखो जिन स्टेटों को इसमें दर्जा दिया गया है ना अनुसूची 6 में, उनको दरअसल एक चीज़ की है, वो एक होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, स्वायत्त जिला। अब ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, दरअसल जिस तरीके से ऑटोनोमस बॉडी होती है ना, होता क्या है कि जो कोई जिला है वो खुद स्वायत्त है, एक तरीके से ऑटोनोमस है, यानी कि जो उसकी विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, वो खुद एक तरीके से इंडिपेंडेंट काम करती है ना, किसी के प्रभाव में नहीं। अब ऐसा नहीं है केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण तो है, लेकिन वो खुद अपने तरीके से काम करते हैं ना। तो ये ऑटोनोमस, और यही तो बात है ना, जब लद्दाख में जब अपन देखते हैं कि जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो इसी की तो मांग कर रहे हैं कि यार हमको अनुसूची 6 में जोड़ो, हमको ये जो है ना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट वाला ये कॉन्सेप्ट दो हमको, लेकिन उसमें नहीं जोड़ा जा रहा है ना। तो ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अनुसूची 6। अनुसूची 7 में किसके बारे में, दरअसल इसमें शक्ति पृथक्करण के बारे में आ रहे हैं, शक्ति पृथक्करण। और इसमें जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है उनकी जो सब्जेक्ट है, उनके जो विषय है कि भाई किन किन पर कौन कौन कानून बना सकता है वो देख रखी है ना। 3 सूची है इसमें, कौन सी है, एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक संवर्ती सूची है ना। 3 सूचियां हैं। अब संघ सूची है, इस सूची में जितने भी विषय हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। संवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उन पर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, ठीक है। यही भी चीज़। और मैंने आपको इसमें एक चीज़ और बताई थी कि भाई जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है उसमें संवर्ती सूची में से नहीं, इस राज्य सूची में से कुछ विषयों को निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, संवर्ती सूची में डाल दिया, है ना। उसके बाद कौन सा है, जैसे कि जस्टिस की बात करें, न्याय की बात करें, है ना, नाप तोल संबंधी वो वाला हो गया, वानिकी संबंधित हो गया, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित हो गया। तो ये पहले राज्य सूची के विषय हुआ करते थे, लेकिन इनको संवर्ती सूची में डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो 8वीं जो अनुसूची है दरअसल भाषाओं के बारे में बात करती है ना। अपने जो भारत है विविधताओं से भरा पड़ा है, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं ना। जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी, 14 थी। वर्तमान में कितनी है, 22 है। वर्तमान में कितनी है, 22 है। अब देखो ये याद करने में कोई बड़ी बात नहीं ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यदि आपने मैपिंग याद है ना आपको, क्योंकि मैपिंग की क्लास में पहले ले चुका हूँ, है ना। यदि आपको मैपिंग याद है तो इनको याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कौन कौन सी है, ऊपर से अपन स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर की कौन सी हो गई, कश्मीरी हो गई। नीचे पंजाब, पंजाबी हो गई, है ना। अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें कौन सी हिंदी ज़्यादा बोली जाती है तो हिंदी भाषा हो गई, है ना। गुजरात की गुजराती हो गई, महाराष्ट्र की मराठी हो गई, है ना। कर्नाटक की कन्नड़ हो गई, केरल की कौन सी हो गई, केरल की मलयालम हो गई, है ना, केरल की मलयालम हो गई। उसके बाद तमिलनाडु की तेलुगु हो गई, है, तमिलनाडु की तमिल हो गई। आंध्र प्रदेश की कौन सी हो गई, तेलुगु हो गई, है ना। उड़ीसा की कौन सी हो गई, उड़िया हो गई। बंगाल की कौन सी हो गई, बंगाली हो गई, है ना, बंगाली हो गई। उसके बाद असम की कौन सी हो गई, असमिया हो गई। और एक उर्दू हो गई और एक संस्कृत हो गई। तो ये कितनी हो गई, 14 भाषा हो गई। 12 ये हो गई, 13 और 14 भाषा हो गई। 14 भाषाएं ये हैं। अब 8 कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी हैं, तो देखो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है कौन सा, 21वां होता है जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, है ना। एक 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जिसमें 3 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद एक 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जिसमें बोडो, डोगरी,
मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो कितनी हो गई? 8 हो गई ना। इस तरीके से 8 भाषाएं और जुड़ी और 22 हो गई वर्तमान में, है ना। तो ये समझने वाली बात है। देखो ये इतनी याद करने कोई वो है नहीं, है ना। आपको यदि मैथुन याद है ना तो 2 मिनट में आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे ही मुँह ज़बानी बता दोगे कि भाई यहाँ ये लैंग्वेज है ना। तो ये आपको समझनी है। उसके बाद देखो अपने जो मूल संविधान है उसमें अनुसूची 8 तक है, लेकिन अनुसूची 9 बाद में जोड़ी गई। अनुसूची 9 कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन होता कब होता है? 1951 में होता है। इसमें अनुसूची 9 को जोड़ा गया है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से संबंधित है ना। अब इसमें भूमि सुधार कानून दिए गए हैं, है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ भूमि सुधार कानून है। दरअसल इनको एक तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। स्टार्टिंग में तो 13 ही थे, आज ये 284 है, 284 हो गए, है ना। बीच बीच में जोड़ा गया इनके बीच में, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद अनुसूची 10 है। अनुसूची 10 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, है ना। उसमें ये जो अनुसूची 10 है इसको जोड़ा गया और किससे संबंधित है? दल बदल कानूनों से संबंधित है ना। दल बदल कानूनों से संबंधित है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो 11वीं जो अनुसूची है ये कब? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1992 में, है ना। और इसमें पंचायती राज के बारे में, है ना, पंचायती राज के बारे में बताया गया है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर जो जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति वो काम कर सकती हैं। तो 29 विषयों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। जो 12वीं अनुसूची है ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1992 में, है ना। किसके बारे में है? नगर पंचायत के बारे में है। नगर पंचायत के बारे में है। और इसमें भी सब्जेक्ट दे रखे हैं कि भाई जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है किन किन विषयों पर काम कर सकता है। तो उसमें 18 विषय हैं ना। तो इस तरीके से जो हमारी अनुसूचियाँ हैं ना, अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उनके बारे में जाना, समझा, पढ़ा हमने, है ना। जो प्रमुख चीज़ें वो बात की हमने। तो आई थिंक ये छोटा सा प्रयास आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।